कहाँ से आए भैया? सर हम चित्रकूट से हैं। यही चित्रकूट करबी से? जी हाँ। तो ये क्या विज्ञापन 7/12 अच्छा टेट 2011 का अभ्यर्थी हैं जी सर। हम माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी को अपना ज्ञापन देने आए हुए हैं, और क्योंकि महिलाएं वहां जा सकती हैं, हम लोग नहीं अंदर जा सकते हैं, तो हमारे तरफ से हमारे संगठन की जो है बहन आकांक्षा अग्रवाल प्रतिनिधित्व करेंगी और उनको अंदर आप लोगों की बात पहुंचाएंगी। जी जी। क्या नाम उनका? आकांक्षा अग्रवाल जी। आकांक्षा अग्रवाल जी। ठीक, तो आप कहने का मतलब 2011 टेट पास अभ्यर्थी हैं। हमारा जो है 7/12/12 को माननीय अखिलेश सरकार में एक विज्ञापन निकला था, जो किसी कारण बस कोर्ट गया होता, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को उसको निस्तारित करते हुए हमारे विज्ञापन को वैध करार दिया गया और राज्य सरकार को लिबर्टी प्रदान की गई कि माने इसमें वैकेंसी को भरे। मगर आज 4.5 साल यूपी गवर्नमेंट। हम जो थोड़ा सरल शब्दों में बताइए कि दर्शक जो होते हैं बहुत ज्यादा कठिन भाषा नहीं समझ पाते। हम लोगों की स्टाइल भी थोड़ा सरल भाषा में बात कर लीजिए कि दर्शक आपकी बात समझ सके, आपके पास पहुँच सके। जो मैं पूछे आप 2011 टेट पास हैं, तो कौन सा एग्जाम आपने दिया था? भर्ती? सर उस समय केवल टीटी एग्जाम हुआ था। टीटी एग्जाम के आधार पर आपने भर्ती हुई थी? भर्ती हुई थी। जी हाँ। तो भर्ती में आप लोग सिलेक्ट हुए? जी हाँ, सिलेक्ट नहीं हुए थे। हमारा विज्ञापन 7/12/12 का माननीय अखिलेश एक विज्ञापन जो है मायावती गवर्नमेंट में हुआ, उसका आधार था टेट मेरिट था। हमारा जो 7/12 विज्ञापन का आधार था वो एकेडमिक था, टीटी पास मांगा गया था। मतलब आप एकेडमिक में चाहते थे? जी हाँ। टेट नहीं चाहते? नहीं, टेट उसमें केवल ओनली क्वालिफाई है। टेट क्वालिफाई है, आधार जो एकेडमिक है। मामला कोर्ट गया था, वो विज्ञापन हमारा रुका हुआ है। और माननीय योगी जी की सरकार आज 4.5 साल बीत जाने में हमारे वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद भी नहीं कर रही है। हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय प्रियंका जी, हम चाहते हैं कि सरकार बनेगी इनकी, हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें और हमें उद्धार करें। तो प्रियंका जी ने तो कहा है कि हम 20 लाख सरकारी सेवाएं देंगे, जैसा उन्होंने घोषणा किया था अभी कुछ दिन पहले। 7 प्रतिज्ञाएं किया था, उसमें एक प्रतिज्ञा थी कि 20 लाख सरकारी सेवाएं भी देंगे। तो जो घोषणा प्रियंका जी ने किया है या कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके बातों पे आपको भरोसा है? बातों को विश्वास है सर, हम ये नहीं कहते बातों पे बसाते। हम लोग भी चाहते हैं कि जो पार्टी हमसे हमारे पार्टी को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, हमको लिखित मुद्दा चाहते हैं, हमसे लिखित मुद्दा लिखित ले लें। और हमारा संगठन BED संगठन, हम लगभग 100 लाख परिवार हैं पूरे प्रदेश में। 2011 टेट के 100 लाख? जी, 100 लाख लगभग अभ्यर्थी हैं और हर विधानसभा 300 से 400 के अभ्यर्थी हैं। हम जो है जो पार्टी हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो। तो आज आपकी बात पहुंचेगी प्रियंका? जी हाँ, हमारी बहन आकांक्षा अग्रवाल के माध्यम से माननीय प्रियंका गांधी जी तक पहुंचेगी हमारी बात। अच्छा। जी हाँ। क्या नाम बताया फिर से? मेरा नाम शिव प्रसाद है, मैं इस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। आप इस संगठन के जिला चित्रकूट से? जी हाँ, चित्रकूट से। मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे है सर। आपका? सर विनय कुमार पटेल। विनय कुमार पटेल। और सुनील यादव जी। मेरा नाम रामदयाल है, मैं भी अभ्यर्थी हूँ। रामदयाल यादव जी। ठीक। मेरा नाम प्रवीण द्विवेदी है। आप भी इसी में शामिल हैं? मैं इसमें तो नहीं हूँ, लेकिन इन्हीं बातों के लिए शामिल हूँ। इस सरकार में सिर्फ छलवा हुआ है। मतलब आप भी बेरोजगार हैं? हम परेशान हैं? इंटर कॉलेजों में क्लर्क और चपरासी की नियुक्ति क्यों बंद कर दी गई है? क्या टीचर जो पहले से है वो पानी पिलाएंगे? इंटर और ये कहेंगे कि आयोग से करेंगे, बहुत फ्रॉड होता था। अरे यार, आप आयोग से करेंगे तो 4.5 साल बीत गया, कर क्यों नहीं रहे हैं? इंटर कॉलेज में मैं स्वयं हदियुआ इंटर कॉलेज, यहाँ इंटर कॉलेज वो पूरे प्रदेश में है, स्थित है। टीचर के भरोसे कॉलेज चल रहा है। टीचर पढ़ाए कि टीचर झाड़ू लगाए? और सबसे बड़ी बात, इस सरकार में सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई किया जा रहा है तो युवा किए जा रहे हैं और शिक्षक किए जा रहे हैं। शिक्षक को उपेक्षित किया जा रहा है। लेकिन मैं योगी सरकार को बताना चाहता हूँ कि माँ गंगा सब देख रही है। इस अटल फर्स्ट, योगी मोदी लास्ट। अब ये ना तो केंद्र में आएंगे ना तो राज्य में आएंगे, इनका खात्मा होने जा रहा है। माननीय प्रियंका गांधी जी, आप देखिए, किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने कोई जाता है, क्यों नहीं जा पाती है प्रियंका जी? इसलिए कि सिर्फ ये छलावा किए हैं, सिर्फ झूठ बोले हैं, लोगों को गुमराह किए हैं, अन्याय किए हैं। अपने अन्याय को, अपने पाप के घड़े को छुपाने के लिए सरकार पूरी तरह से, मैं आरोप लगाता हूँ योगी जी के ऊपर कि इनके युवा साथियों, अब वह दिन दूर नहीं, सिर्फ 90 से 100 दिन की बात है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार होगी। कहते हैं किसानों के लिए, किसान 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लगभग 80 करोड़
रुपए किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। पूरे देश का माफ हुआ था 72,000 करोड़। हाँ, पूरे देश का कर्जा में माफ किया था, मुझे याद है। हाँ, मनमोहन सिंह सरकार में तो किसान इनकी स्मृति ईरानी जो इनकी बहुत विद्वान सांसद अपने आप को लगाती है, चूड़ियाँ तोड़ती थी। मनमोहन सिंह की चूड़ियाँ पेश करती थी। जब गैस के दाम, गैस सिलेंडर भी तो लेके बैठती थी। 400 रुपए में गैस सिलेंडर महंगा था, आज 1000 रुपए में भराना पड़ रहा है। छात्र इलाहाबाद जैसे शहर में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, आंखों में आंसू देखिए, हम युवाओं के आंखों में आंसू कौन देख रहा है? कोई सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बीवी बच्चे न पारिवारिक जीवन सुखमय हो पा रहा। आप भी बेरोजगार हैं। हम भी बेरोजगार हैं, BA MA LLB सब किया हुआ हूँ, लेकिन बेरोजगार हूँ, इसलिए इस सरकार में बेरोजगार हूँ। नेट का फॉर्म हम लोग भरे हैं, अभी 1.5 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ। हर सरकार में यहाँ पे सिर्फ पैसा दे दे के लूट खसोट मची है, अपने लोगों को ये अंदर घुसेड़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मतलब इस बार कुल मिला के आप सरकार से उबे हुए हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। प्रताड़ित है, उबे नहीं हुए, एकदम कराह रहे हैं, जान लीजिए। देश में कुल मिला के युवाओं के देश में युवा ही परेशान है, युवा ही बेरोजगार है। 2017 के पहले जब चुनाव हुआ रहा था, इसी भाजपा के माननीय जो इस समय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हम जब लखनऊ में धरना कर हमारी चटाई में बैठ कर कहते थे कि BED टेट की लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। माननीय उस समय के दिनेश शर्मा जी ने दो बार कमेटी रिपोर्ट में उसी आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा खुले मन से, माननीय योगी जी खुद गए मंच से कहा कि हम इनका उद्धार करेंगे। माननीय महेंद्र नाथ पांडे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि BED टेट की लड़ाई हमारी लड़ाई, हमारा सब 4.5 साल बीत जाने के बाद आज हम जियो के तब उसी पोजीशन में पड़े हुए हैं। हमारी जो कमेटी सन 2017 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट से वैध भी हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने हमको वैध माना है। सरकार नहीं मान रही, सरकार कुछ मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार कुछ मानती नहीं है सर। विज्ञापन पूरी तरह सुरक्षित है, इस पर भर्ती कर सकती है, ये सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं करना चाहती है। हम नेताओं के पास जाते हैं तो उनका जवाब क्या होता है कि ये अखिलेश का विज्ञापन है, हम इसको नहीं भरेंगे, हम अपना विज्ञापन भरेंगे कि अखिलेश का विज्ञापन भरेंगे। उनका सीधा यही जवाब मिलता है। जैसे शिक्षा मित्रों के साथ होगा, शिक्षा मित्रों का और हमारा मामला सर एक साथ टैग था। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया और हम लोगों को वैध करार किया गया। शिक्षा मित्रों को इन लोगों ने 10,000 मानदेय में रख लिया, लेकिन हमको किसी लायक नहीं समझा। जिस विज्ञापन पहले की सरकार में पहले BED होता था, टेट होता था, फिर नियुक्ति होती थी, इनके में एक चीज और आ गई, सुपर टेट, BED टेट, सुपर टेट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब वैकेंसी मैंने भी देखी। अच्छा आप बताइए, बड़े बड़े विद्वान पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है? कैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है? आप 69,000 कराह रहा है। 69,000 भर्ती की बात कर रहे हैं। 69,000 भर्ती, हम सभी भर्तियों की बात कर रहे हैं, सभी भर्तियों की। 69 हर भर्ती में सर होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी देखा कि कोई टेट एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मामला हाई कोर्ट जाता है, फिर सुपर टेट होगा 69,000 का। ये रणनीति है युवाओं को गुमराह करने के लिए। इन अधिकारियों को बैठाते हैं तो इससे अच्छा हम लोग। एक बहुत साफ बात बताना चाहता हूँ, प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कोई भी बात होगी, कांग्रेस ने किया क्या, इसने किया क्या? अरे आपने मौका कब दिया? मौका नहीं दोगे तो करेगा कैसे? अब योगी के साथ राहुल जी को खड़ा कर देते हैं, अरे उनका स्तर ही नहीं है, वो विश्व के 7वें नंबर के सबसे बड़े नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे मुद्दे को आप अपने माध्यम से आपके मुद्दे मैं पूरी बातों से अवगत हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो भी बताया 69,000 भर्ती वाला मामला, अभी उत्तर कुंजी का मामला, अभी 2011 7-12 विज्ञापन को हाईलाइट करिए। अभी 69,000 का मामला उत्तर कुंजी का भी फाइनल, सही बात कहा, सब मामला कोर्ट जाता है। बिल्कुल 69,000 भर्ती जो मामला, मुझे पूरी जानकारी उसकी है, मैं कई बहुत वीडियो बना सकूँ उसके संबंध में। सुप्रीम कोर्ट अभी 23 सितंबर को ऑर्डर आया है, जी, और वो भी 1 नंबर दिया गया है, अभी नियुक्ति उसकी भी नहीं, केवल 1 नंबर पास किया गया। हमारे विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट ने ही वैध करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ही हमको सुनने को तैयार नहीं है। भाई हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सरकार हमें नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने को तैयार ही नहीं है। और हमारे इसी विज्ञापन के तहत हमने तो फैसला कर दिया है, 95 लोग सिलेक्टेड हैं। जी हाँ, हमारे इसी विज्ञापन के तहत 95 लोग सिलेक्टेड हैं। इसके बावजूद हमको ये कहा जा रहा है कि इस सरकार में जैसे बच्चे छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं, हर चीज के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन संसदीय लेकिन हर चीज के लिए इनके पास पैसे हैं,
लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो बजट खत्म हो जाता है। मतलब छात्रों के 24। अच्छा एक बात और, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा शुल्क कहाँ गया? जब कोरोना में अडानी अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, दिन भर रिक्शा चलाया जाता है, फावड़ा चलाया जाता है, पसीना निकलता है, तब जाके 200-250 रुपए दिन में 300 रुपए आदमी कमाता है, वो भी सब नहीं कमा पाते। थोड़ा एक बात और बता दीजिए, अभी योगी सरकार ने एक नया एग्जाम चालू किया है, पेट एग्जाम, पेट का। मतलब पिछले साल तमाम आपके युवाओं बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसके तुरंत बाद ये किया गया कि आप पेट एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आपकी भर्तियां होंगी। तो इसके बारे में कुछ पेट एग्जाम के बारे में क्यों किया गया, क्या इसका मतलब? या सर युवाओं को सिर्फ गुमराह करने की बात है। पहले टेट दीजिए, फिर पेट दीजिए, फिर सेट दीजिए, देते रहिए। मतलब एक साल का समय पेट में बिता दिया गया है, वैकेंसी नहीं है। केवल सरकार को पैसा कमाने का नया जरिया मिल गया है और कहीं कुछ नहीं है। 10-20 बिस्वा जमीन हो तो माँ बाप बेचते रहे, बुढ़े होते रहे, टेंशन हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मर जाए तो रही भर्ती घर के ऊपर सर करा रहा अपना कोषागार भरने के लिए सरकार बार बार परीक्षाएं कराती हैं और परीक्षाओं को कोर्ट में डाल के फिर उसको लटका देती हैं। कहने का मतलब एक साल पहले घोषणा में पेट एग्जाम की, एक साल बाद एग्जाम हुआ है और वैकेंसी भी कोई आई नहीं। अब